Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आज लगभग 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके एडजेक्टिव के कंसेप्ट पर बेस्ड हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि 20 क्वेश्चन आप ये सही कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो कंसेप्ट है एडजेक्टिव का उसको समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ दीज सेंटेंस इज नॉट ट्रू। ये आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। शी इज बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, दिस इज इन्फीरियर टू दैट, सोप स्मेल्स डिलीशियस। समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चंस आपके ठीक हैं। शी इज़ द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स। 2 सिस्टर्स में से अगर आपको 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन करना है और उनमें से एक अच्छा छाता तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री के पहले ही दा लगता है, ये आपका सेंटेंस ठीक है। ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। तो देखिए, जब 2 क्वालिटी की कंपेयर किया जाता है तो ऐसे में वाइजर या किसी को कंपैरेटिव बनाकर नहीं, यहाँ किया जाएगा मोर वाइज। ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ये इसका सही रूप होगा। और इन्फीरियर के बाद टू आता है, ये सही है। और द सोप स्मेल्स डिलीशियस, ये सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कंसेप्ट पर बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफन हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एडजेक्टिव्स। एडवर्ब, पार्टिकल्स, डिटरमिनर्स और कंजक्शन। तो इसमें कौन जो है एडजेक्टिव की तरह प्रॉपर्टीज को रखता है। तो आप जानते हैं कि आपके जो डिटरमिनर्स होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं, एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आपने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में सुना होगा, उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, आपको जवाब देना है। अ ब्लैक डॉग, द डॉग इज ब्लैक, द डॉग ब्लैक या द डॉग। तो कौन सा आपका एट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल है। तो देखिए, एट्रीब्यूटिव का मतलब है जिस नाउन को कोई क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव उससे पहले। तो ऐसी कंडीशन तो सेंटेंस ए में मिल रही है आपको। तो सेंटेंस ए में ब्लैक डॉग जो है डॉग का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऊपर आपने पढ़ा अभी कि क्या होता है, तो यहाँ बताना है आपको। सारा इज शॉर्ट, क्या ये है। द ब्लॉन्ड गर्ल वेंट टू द पार्टी, या माई डियर फ्रेंड जेम्स इज हेयर, या हैव यू कॉल्ड योर पुअर ब्रदर। तो कौन सा नहीं है। तो 3 सेंटेंस में होगा। तो देखिए, आपको बताया गया है कि जो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव होता है वो नाउन से पहले रहता है। तो ये आपका एट्रीब्यूटिव है। डियर फ्रेंड में डियर एट्रीब्यूटिव है और पुअर ब्रदर में पुअर एट्रीब्यूटिव है। लेकिन सारा इज शॉर्ट, तो जो शॉर्ट है लिंकिंग वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये आपका प्रीडिकेटिवली आपका एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नेवर, कभी नहीं आते। तो यहाँ ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूटिव की बात जैसे हम कहें आपका गुड बॉय, तो ऐसी में स्थिति में जो गुड जो है वो आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर पहले आया है। तो यहाँ बताना है कौन कौन सी पोजीशन पे एट्रीब्यूटिव नहीं आता।
तो कम्स आफ्टर द नाउन। देखिए एट्रीब्यूटिव आपके नाउन के बाद भी आ सकते हैं। प्रीसीड द नाउन, ये भी है, नाउन से पहले भी आते हैं। फॉलो अ लिंकिंग वर्ब। देखिए लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं आता, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद ही तो प्रीडिकेटिव यूज होता है उसका। तो अपीयर इन द पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन, तो पोस्ट और प्री दोनों में होता है खैर, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी नहीं होता। ये इसका कंसेप्ट है एडजेक्टिव का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ दीज सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इन गिवन सेंटेंसेस में कौन सा करेक्ट नहीं है। जनेट लुक्स गुड लेटली, अभी हाल ही में अच्छा दिखाई देता है, ठीक। तो ही राइट्स गुड, क्या ये है। ही फील्स टेरिबल टुडे, आई फील टेरिबल टुडे। और दैट स्मेल्स नाइस। अब आपको बताना है कौन सा ठीक नहीं है। देखिए जीनत लुक्स गुड, ये आपका गुड ठीक है। और ही राइट्स गुड, तो गुड जो है कभी भी ऐसी पोजीशन में एडवर्ब की तरह काम नहीं करता। यहाँ पर एडवर्ब की तरफ यूज हुआ है, और एडवर्ब जब भी होता है तो बेल होगा, गुड नहीं होता, ठीक है। बाकी टेरिबल टुडे, तो यहाँ पर ये आई का एडजेक्टिव है, और स्मेल्स नाइस ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन इट डिस्क्राइब्स अ नाउन दैट इज पार्ट ऑफ ए प्रेडिकेट। तो वो नाउन जो कि प्रेडिकेट का एक पार्ट होता है, और उसको कोई भी एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, तो उस एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव बोलेंगे, या नन ऑफ दीज। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट के रूप में आता है और प्रीडिकेट का पार्ट होता है, अब इसको कोई भी एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई करेगा, तो ऐसी स्थिति में जो जनरली होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। व्हाट डज अ प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, व्हाट डज अ प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब मॉडिफाइज। तो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव जो है वो एक लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है, तो वो क्या होता है ये बताना है। ये द वर्ब होता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, या द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज होता है, या प्रीडिकेट ऑफ द क्लॉज होता है। ये आपको बताना है। फिर समझते हैं इसको। व्हाट डज अ प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा होता है, जो प्रीडिकेटिव होता है। और दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के पास आता है। तो मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, या सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज होता है, या प्रीडिकेट ऑफ द क्लॉज होता है। किसको मॉडिफाई करता है, तो ऐसी स्थिति में वो आपका सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज मॉडिफाई करता है, ठीक। अब सेंटेंस देखिए, मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे हम कहें राम इज, ये लिंकिंग वर्ब है। आ डॉक्टर, सॉरी एडजेक्टिव है, सॉरी राम इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिख लीजिए क्योंकि एडजेक्टिव बात कर रहा है। तो यहाँ ऑनेस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, जबकि ऑनेस्ट जो है आपके लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद है। तो किसको मॉडिफाई करता है, तो ऐसे में वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, ठीक है। ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, और जो एडजेक्टिव है और ये जो डिस्क्राइब करता है वो आपके सब्जेक्ट को करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव ए
प्रीडिकेट एडजेक्टिव। तो देखिए प्रीडिकेट एडजेक्टिव यही होता है, जैसे राम इज टॉल, तो यहाँ पर टॉल जो है आपका प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो प्रीडिकेट एडजेक्टिव जो प्रीडिकेट की जगह होता है और इस पूरा कर रहा है। अब आपको बताना है, आई डोंट थिंक आई हर्ड यू राइट, तो यहाँ पर आई डोंट थिंक आई हर्ड यू राइट, तो यहाँ पर जो आपका राइट है, क्या ये प्रीडिकेट एडजेक्टिव है? ये नहीं है, ये प्रीडिकेट एडजेक्टिव नहीं है। प्रीडिकेट एडजेक्टिव वो होता है जो लिंकिंग वर्ब का एडजेक्टिव होता है और सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। तो क्या ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये नहीं है, तो यही सही कहलाएगा आपका आंसर ए। दूसरे में देखते हैं, आई एम फीलिंग वेल, तो ये जो है ये आई को कर रहा है, तो ये प्रेडिकेटिव है। माई फादर इज रियली नाइस, तो ये जो नाइस है ये माई फादर को एट्रीब्यूट कर रहा है। डज दिस सीम्स डिफरेंट टू यू, तो डिफरेंट है, ये सीम वर्ब का आपके प्रेडिकेट के रूप में है और दिस को मॉडिफाई कर रहा है। तो बाकी आपका आंसर जो है इसमें ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट कंटेन आ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब जानते हो, दिस दैट दीज और दोज। कौन से? दिस दैट दीज और दोज। लेकिन ये तब कहलाएंगे एडजेक्टिव जब इनके बाद ये कोई नाउन होगा जिसको ये इंडिकेट कर रहे हैं, जिसके ओर संकेत कर रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही संकेत होता है। तो समझ लीजिए, प्लीज गिव दैट टू मी। तो देखिए दैट इस सेंटेंस में इस गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में और ये एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता, क्या होगा? ये प्रोनाउन होगा। आप भी जानते हैं कि दिस दैट दीज दोज सच, ये आपके प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करते हैं। तो एडजेक्टिव तो तभी कहलाएगा जब किसी नाउन से पहले है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। डू यू हैव दिस मूवी, तो दिस मूवी ये एडजेक्टिव है। दैट गर्ल में दैट एडजेक्टिव है। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस ए में आपका जो दैट है वो आपका एडजेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट कंटेन अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये दोबारा रिपीट तो नहीं हो गया? सेंटेंस ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। विच ऑफ डज नॉट कंटेन अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो इसमें क्या करा है? विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस डज कंटेन अ डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा है, यानी कि 3 वाक्यों में नहीं होगा। चलिए, दैट्स माई बॉयफ्रेंड, तो दैट्स का मतलब दैट इज हो गया और दैट इज हो गया, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है, तो इसमें नहीं है। ठीक। कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस होमवर्क, तो देखिए दिस होमवर्क में दिस होमवर्क को मॉडिफाई कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इसमें है। हैव यू सीन दिस बिफोर, तो ये सीन वर्ब का दिस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। दोज आर वंस दैट आई वांट, तो देखिए दोज और दैट दोनों ही आपके प्रोनाउन है। दोज इंडिकेटिव कर रहा है और यहाँ पर दैट जो है इस वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा बन रहा है? ऑप्शन आपका बी बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, देखिए कौन सा नहीं हो सकता, नहीं है। देखिए इंट्रोगेटिव व्हाट काइंड ऑफ बोलते हैं हम लोगों, तो व्हाट हो सकता है। ठीक है। अच्छा बोलेंगे हुम जो है हमेशा प्रोनाउन रहता है, ये कभी भी एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करता, तो आपका बी ऑप्शन हो गया इसमें। देखिए विच बुक
या इन विच क्लास बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ बन जाता है हुज बुक इज़ दिस, तो ये भी, तो ये आपके हुम नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। व्हाट कम्स इमीडिएटली आफ्टर एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट कम्स इमीडिएटली आफ्टर एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद नेचुरल है क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए हम इसको लगा ले रहे हैं हुज बुक, तो क्या आना चाहिए भाई, वही आना चाहिए जिस नाउन को वो मॉडिफाइज कर रहा है भाई, ऐसे जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा वही नाउन तो आएगा। तो द वर्ब इट मॉडिफाइज, तो देखिए वर्ब तो नहीं आएगा। अनदर एडजेक्टिव, भाई एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को करेगा तो वह एडजेक्टिव कहाँ बचा, वो तो फिर एडवर्ब होगा उनमें से एक। बट द नाउन इट मॉडिफाइज, तो नेचुरल है कि सी होगा, तो एन एडवर्ब नहीं होगा। एडजेक्टिव दैट अपीयर्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब आर नोन एज, देखिए राम इज टॉल, ठीक, ऐसे में हमने क्या किया है, राम लिंकिंग वर्ब के बाद है तो क्या कहलाएगा, द एडजेक्टिव्स दैट अपीयर आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स आर नोन एज, तो उनको क्या कहलाएंगे, तो ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव तो कहलाएगा। कौन सा, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। देखिए पुअर बॉय, तो ये एट्रीब्यूटिव है पुअर, और यहाँ पर प्रीडिकेटिव है, तो प्रीडिकेटिव कहलाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज होते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी है। कुछ तो अच्छा लग रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन अलग प्रकार के हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर लेके आए हैं। कंप्लीट द सेंटेंस स्टार्स कैन बी सी फ्रॉम अर्थ, कौन कौन सा लग सकता है, तो देखिए लगा के देखते हैं, लगाकर देखते हैं, ठीक। तो हुज स्टार्स नहीं, हुज किसके तारे नहीं होते, विच स्टार्स हो सकता है, अच्छा। व्हाट स्टार्स क्या तारे, ये भी हो सकता है, ठीक, अच्छा। तो दो हो सकते हैं मेरे हिसाब से, तो आइदर ए आइदर बी, तो ये ऑप्शन ही नहीं बचा, आइदर बी और आइदर सी दोनों हो सकते हैं, तो आपका मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ई होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब जो आपने बताता हु, सॉरी हु नहीं, हुज, विच, व्हाट, यही तो आपके इंट्रोगेटिव थे। अब देखिए इनके बाद इंट्रोगेटिव है तो नेचुरल है कि इस व्हाट के बाद जो है एक नाउन होना चाहिए, अगर इनके पास एक नाउन है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। टेल मी विच कार, तो इसमें तो है, इसमें बताना क्या है, डज नॉट कंटेन है, जो नहीं है वो बताना है, तो देखते हैं विच कार इसमें है। आई फॉरगेट व्हाट आई वॉज गोइंग टू दिस इवनिंग, व्हाट, तो व्हाट इसे किसी के बाद नाउन नहीं है तो ये हो सकता है बी मान लो, अभी तो बी आपका ऑप्शन है। डू यू नो विच ड्रेस, तो देखिए विच ड्रेस में विच जो है ड्रेस को कर रहा है, कार विच कार को कर रहा है। वुड यू माइंड टेलिंग मी हुज कार, तो ये कर रहा है, तो ये नेचुरल है कि आपका सेंटेंस बी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, हुज बुक इज दिस, पहला देखिए, डू यू नो हुज बुक इज दिस, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड टुनाइट, विच बुक, देखिए विच बुक, हुज बुक या दैट बुक, ये तो सब इंट्रोगेटिव जो है एडजेक्टिव है, इनका सही प्रयोग है। हुज बुक थोड़े ना होता है, यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी लगाया है उसको शॉर्ट फॉर्म मान लें तो हम इसका ये नहीं मानेंगे हुज, और हुज इस शॉर्ट फॉर्म या ऐसी होती नहीं है, तो ऐसे में एज यू नो आपका जो पहला ऑप्शन है वो ठीक बन जाता है, तो ऑप्शन ए लगा लीजिए, बाकी सब बढ़िया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज सेंटेंस इज इनकरेक्ट,
कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। आई थिंक आइसक्रीम इज बेटर देन केक, तो ये तो सही लग रहा है भाई, बेटर देन केक, कहीं कोई भी नहीं है। आई विश आई हैड अ फास्टर कार, हो सकता है कि मेरे पास धीमी कार हो तो उससे तेज कार ले रहे हो, तो फास्टर कार सही है। आर यू गोइंग टू बाई ए नाइसर रेडियो देन, तो किससे तुलना कर रहे हैं, तो नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। और आ नाइसर रेडियो नहीं होता है, नहीं लगता है, आ नाइसर रेडियो नहीं होता है, नाइस रेडियो होता है। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर ए चीपर ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन इसमें सी है, बाकी सब ठीक है। 19 देखते हैं। विच सेंटेंस हैज़ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द अदर 3, ये बहुत सोचने पड़ेगा। देखिए आप जानते हैं इन दो को कंपेयर जब किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में केवल आपकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, ठीक। सुपरलेटिव दो के कंपैरिजन में नहीं बनती। तो जॉन इज टॉलर देन टॉम, ये आपका सही है, ठीक। इसको उल्टा करें, टॉम इज नॉट सो टॉल एज जॉन, तो टॉम इज नॉट एज टॉल एज जॉन, सो लगाना चाहिए लेकिन इन्होंने एज लगाया, तो ये दोनों ही इसके अपोजिट हैं। तो आपका पहला भी सही है और सी भी सही है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक। अब पहले वाले से कंपेयर करते हैं। जॉन इज टॉलर देन टॉम, तो इसका मतलब है टॉम इज शॉर्टर देन जॉन, तो ये भी ठीक बन जाता है, ठीक। अब ऊपर वाले से ही नीचे वाले को कंपेयर करते हैं। जॉन इज नॉट एज टॉल एज टॉम, तो ये दोनों का अपोजिट लिख दिया है, देखो, तो ये आपका गलत हो गया। तो या तो ए गलत होगा या डी, ऊपर वाले तीनों सही हैं, तो आपका डी आपका ऑप्शन गलत है। जो आपको करना क्या था, दूसरे से अलग अर्थ है तो इसी का अलग अर्थ है, बाकी तीनों के, क्योंकि इन तीनों के 1 2 3 के एक से अर्थ हैं और इस चौथे का अर्थ जो है बिल्कुल अलग है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वी डोंट टॉक टू द पीपल अपस्टेयर्स, आपको जो अपस्टेयर्स शब्द लिखा है ये वाला, आपको बताना यहाँ पर अपस्टेयर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है और प्रोनाउन है। चलिए पहले नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव सब कुछ हो सकता है, चारों प्रोनाउन नहीं हो सकता, बाकी 3 तो होते ही हैं क्योंकि अपस्टेयर सीढ़ियाँ होते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव है तो अपस्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियों का ऊपर जाना, ऊपर वाला। तो प्यूपिल जो है इनका किसी भी तरह ऊपर नीचे लोगों का गुण नहीं हो सकता, ठीक, तो आपका एडजेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर आपका एडवर्ब है, एडवर्ब है क्यों, क्योंकि यहाँ प्यूपिल की बात हो रही है, तो प्यूपिल कौन से वाले लोग, जो ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पर अपस्टेयर मतलब हु लिव्स अपस्टेयर, तो लिव्स को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो अपस्टेयर एडवर्ब है। और नाउन इसलिए नहीं है क्योंकि नाउन किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वो आपका एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, यानी बहुत सारी जगह होता है, वो आपको जानना चाहिए। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद कर रहे पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।